ठीक है, सो हम लोग अभी एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। STS ओपन कर लो। STS किया, यहाँ पे आ जाओ फाइल में। और मैं अभी H2 वाले डेटाबेस की डिपेंडेंसीज भी ऐड करके रखता हूँ, बिकॉज हमें लगेगा अभी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो फाइल में जाओ और यहाँ पे न्यू में जाके स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो लाइक आपको क्या क्या सिलेक्ट करना है, प्रोजेक्ट का नाम दे दो यहाँ पे। ठीक है, इसको नाम देता हूँ मैं MVC H2 डेटाबेस। ठीक है, कुछ भी नाम दे दो, प्रोजेक्ट का चलेगा। ये प्रोजेक्ट का नाम दिया मैंने यहाँ पे, पैकेज का नाम भी है यहाँ पे डिफाइन, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे चलेगा, कोई भी नाम दो प्रोजेक्ट का। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे डिपेंडेंसीज ऐड करने, देखो स्प्रिंग बूट का कौन सा वर्जन है, 3.0.1 वाला यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर 2.7 वाला 2.7.7 लास्ट टाइम हम लोगों ने यूज किया था इसके लिए, वैलिडेशन के लिए स्पेशली। बराबर, तो अभी अगर आपको वैलिडेशन नहीं देना है तो आप 3.0.1 यूज कर लो, या तो 2.7.7 भी चलेगा। किसी के ऊपर बना लेते हैं। हाँ, हाँ, यही वाला ले लेते हैं, तो अगर कुछ वैलिडेशन की जरूरत पड़ेगी तो दे सकते हैं इसके ऊपर हम लोग। ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें देखो, सर्विसेज में लाइक डिपेंडेंसीज क्या क्या ऐड करने हैं हमें पहले तो। वेब वाला पहले तो स्प्रिंग वेब। ठीक है, उसके बाद डेव टूल वाला, और थैमलीफ, अगर थैमलीफ फाइल अगर आपको यूज करनी है तो थैमलीफ वाला। ठीक है, इसके साथ साथ देखो लाइक यहाँ पे H2 सर्च कर लो नीचे। H2 डेटाबेस के लिए देखो H2 वाला आ जाएगा इसमें। मिला H2 डेटाबेस, इसको भी सिलेक्ट कर लो। इसके साथ साथ आपको लगेगा JPA, JPA वाला भी सर्च करके देखो, JPA भी मिलेगा, स्प्रिंग डेटा JPA। लिया, देखो 5 डिपेंडेंसी ऐड किया हम लोगों ने यहाँ पे। मिला सबको ये कि नहीं? नेक्स्ट कर लो यहाँ पे और इसे फिनिश कर लो।
होम में सब पता है। ये वाला लोग जाओ हमारे होम का। ये देखो यहाँ पे क्या करना है, ये वाला प्रोजेक्ट है अपना एमवीसी। देखो अभी फिलहाल के लिए इसमें एक ही पैकेज है हमारे पास, बस एप्लीकेशंस वाला फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेता है, इसको एक मैसेज देके रखता हूँ मैं। हम्म, ठीक है, इसमें एक मैसेज लोड करके रखता हूँ मैं। एप्लीकेशन स्टार्टेड। ठीक है, सिर्फ एक्नॉलेज के लिए। अभी मेन आते हैं हम लोग, देखो ये प्रोजेक्ट में। तो देखो यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं पैकेज बना लेता हूँ। इसका शॉर्टकट पता है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कैसे लिखते हो? हाँ, कंट्रोल एफ वाला नहीं, एस आउट लिखो, सिर्फ एस लिखो, एस ओ यू लिखो, कंट्रोल एंटर मारो और टी लिखो, देखो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। एंटर करो यहाँ पे। ठीक है, तो कंट्रोल एफ वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो इसका काम हो गया। देखो लेकिन मैंने अभी मैं पैकेज में आता हूँ, तो हमें क्या क्या चाहिए मुझे पहले बताओ। एप्लीकेशन में एक कंट्रोलर चाहिए हमें,
तो यहाँ पे देखो न्यू फाइल बना देता हूँ। ये देखो सब लोग पहले ध्यान दो यहाँ पे, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन कर लो, समझेगा ये। न्यू में जाता हूँ, न्यू में जाके मुझे क्या चाहिए, क्लास बनाना है। और क्लास का मैंने नाम दिया फर्स्ट होम कंट्रोलर। ठीक है, ये क्लास का नाम रहेगा। और ये कौन से पैकेज के अंदर बन रहा है, देखो ऊपर पैकेज का नाम दिख रहा है, कॉम डॉट स्प्रिंग बूट डॉट माई ऐप डॉट करके आगे लिख लेता हूँ मैं इसको कंट्रोलर। ठीक है, तो पता चलेगा कि कंट्रोलर का फाइल उसी के अंदर चला गया करके। फिर लेता हूँ, तो देखो कंट्रोलर वाला फाइल बन गया मेरा। सेम अभी मुझे क्या करना है, एक डाउ क्लास बनाना है। तो उसके लिए फिर से यहाँ पे मेन पैकेज के ऊपर आऊँगा मैं, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू क्लास में। ठीक है, किसका क्लास बनाएंगे हम लोग, स्टूडेंट। चलो स्टूडेंट का बना दिया। और यहाँ पे पैकेज का नाम, या तो ये लैपटॉप के लिए बना देता हूँ। पैकेज का नाम देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, कॉम डॉट स्प्रिंग बूट डॉट माई ऐप डॉट डाउ। ठीक है, डाउ लिखो या तो मॉडल लिखो, चलेगा। तो ये पैकेज के अंदर से बना देता हूँ मैं लैपटॉप वाला क्लास। देखो सबके अलग अलग पैकेजेस बन गए। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो हम लोग यहाँ पे गेटर सेटर ऐड कर लेंगे डाउ क्लास में। यहाँ पे क्या करना है हमें, लगे देखो लैपटॉप का डेटा चाहिए, तो लैपटॉप में क्या क्या डेटा मिलेगा हमें, ये इस लैपटॉप का डिटेल्स क्या आएगा इसमें, हाँ ब्रांड। एक लैपटॉप आईडी दे देता हूँ मैं यहाँ पे इंटीजर में, लैपटॉप आईडी। और इसको प्राइवेट में दे देता हूँ ना, बिकॉज गेटर सेटर है तो प्राइवेट में रख लेंगे इससे। उसके बाद क्या क्या आएगा इसका, लैपटॉप नेम, तो किस में जाएगा आपका, स्ट्रिंग, एल नेम करके दे दिया। और क्या आएगा लैपटॉप में, लैपटॉप का ब्रांड। और प्राइस ना, लैपटॉप का प्राइस कितना है, तो किस में डालेंगे, डबल लैपटॉप ब्रांड। ठीक है, करेक्ट है अभी। और गेटर सेटर कैसे ऐड कर लेते हैं हम लोग, बिजनेस लॉजिक में राइट क्लिक करके सोर्स, और यहाँ पे जाके जनरेट में डेटा सेटर सेलेक्ट ऑल करो यहाँ पे, एंड देन जनरेट करो। बन गया देखो यहाँ पे डेटा सेटर सबका। उसके बाद टू स्ट्रिंग को भी ऐड करके रख लेता हूँ इसमें मैं, सेम सोर्स में जाके जनरेट टू स्ट्रिंग और जनरेट कर लो यहाँ पे। ठीक है, ये क्लास का काम फिनिश हो गया देखो इस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है देखो आगे क्या करना है नेक्स्ट। अभी भी यहाँ पे टेम्पलेट्स में आता हूँ, टेम्पलेट्स में मैं एक फाइल बना देता हूँ, होम फाइल। न्यू में जाके यहाँ पे अदर, नेक्स्ट, और यहाँ पे इसका नाम देता हूँ मैं होम, नेक्स्ट एंड फिनिश। आगे देखो टेम्पलेट में एक फाइल बन गया।
HTML फाइल, टेम्पलेट फाइल है ना HTML। हाँ, टेम्पलेट्स। देखो यहाँ पे नीचे उसके नीचे पैकेज है, सोर्स मेन रिसोर्सेज के अंदर टेम्पलेट्स वाला फोल्डर है, उसका नाम होम या कुछ भी दे चलेगा। ठीक है, सो पहले ये फाइल को हम लोग एक्सेस करके देख लेते हैं, ये फाइल मिलेगा कैसे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, दिस इज होम पेज। ठीक है, ये फाइल को एक्सेस कैसे करेंगे हम लोग अभी, होम पेज वाले फाइल को। तो उसके लिए कंट्रोलर में कुछ तो लिखना पड़ेगा हमें कोड। क्या आएगा बताओ, कंट्रोलर में क्या आता है हमारा, या तो रिक्वेस्ट मैपिंग या तो गेट मैपिंग भी कर सकते हैं ना उसमें। तो यहाँ पे पहले तो कंट्रोलर को एक्सेस देना पड़ेगा हमें, कंट्रोलर का एनोटेशन। देन यहाँ पे क्या आता है आपका मेथड, पब्लिक, रिटर्न टाइप क्या होता है स्ट्रिंग ना, और मेथड का नाम मैंने क्या दिया यहाँ पे, होम। एनोटेशन क्या आएगा यहाँ पे, रिक्वेस्ट मैपिंग या गेट मैपिंग कोई भी चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो कौन सा यूज करूँ मैं, गेट मैपिंग यूज कर लूँ। ठीक है, गेट मैपिंग देखो यहाँ पे, इसको इम्पोर्ट किया, और यहाँ पे इसका ये क्या दिया हम लोगों ने, यूआरएल होम करके। तो होम के नाम से इसको सर्च कर लेंगे। ठीक है, और जैसे होम नाम के सर्च करेंगे मैपिंग से, तो उसके बाद क्या कौन सा पेज रिटर्न होना चाहिए, होम डॉट एचटीएमएल वाला पेज। तो यहाँ पे पेज का नाम लिखो, सिर्फ डॉट एक्सटेंशन नहीं देना है हमें यहाँ पे। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था सब टाइम लिफ्ट के अंदर कैसे क्या लेना रहता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जाके पहले चेक करके देख लेते हैं होम पेज हमें मिल रहा है कि नहीं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, ये प्रोजेक्ट का स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो ये मेन वाला जो फाइल रहता है इसके ऊपर राइट क्लिक करना रहता है, एंड रन एज करके यहाँ पे स्प्रिंग बूट ऐप रन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, सो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, देखो ये मैसेज आ गया है, इसका मतलब एप्लीकेशन मेरा स्टार्ट हुआ है। इसको चेक करके देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे कौन से पोर्ट पे जाता है अपना, बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट कोलन 8080। ठीक है, अगर यहाँ से मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे दिखाएगा वाइट लेबल एरर पेज। क्यों, बिकॉज हमारा यूआरएल का नाम क्या था, होम ना, तो स्लैश करके होम देना है। ठीक है, तो होम पेज मिल गया हमें, देखो ये पेज यहाँ पे। अभी कुछ मत लिखो, सिर्फ सिंपल मैसेज से बन गया। देखो लाइक यहाँ पे किसी किसी का पैकेज का एक्सेस अगर नहीं दे रहा है, लेकिन देखो हम लोग अलग अलग पैकेज में बना रहे हैं, एक्सेस नहीं दे रहा है। अब ट्राई कर लो सेम न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए, बिकॉज कुछ तो लाइक आपका डिपेंडेंसी वगैरह या तो पूरा प्रोजेक्ट लोड नहीं हुआ रहेगा, तो उसके लिए वो इशू आ रहा है। ठीक है, तो न्यू प्रोजेक्ट बना के उसको ट्राई करो। ठीक है, सब इसके बाद क्या करना है, देखो ये लैपटॉप डॉट जावा वाला फाइल तो मैंने बना दिया, सबका आ गया ये कंट्रोलर के साथ। इधर ये मिला यहाँ तक। देखो अभी मेन डेटाबेस वाला लॉजिकल पार्ट हम लोग अभी इसमें ऐड कर लेते हैं। तो मुझे क्या करना है, देखो अभी इसमें मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ डेटाबेस में। तो पहले मैं बता देता हूँ कि डेटाबेस में, हालांकि डेटाबेस
चाहिए ना हमें इसमें। तो एच2 डेटाबेस को कैसे एक्सेस करेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए, देखो यहाँ पे सब लोग आ जाओ ये फाइल में, एप्लीकेशंस डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। आगे, और इसके अंदर देखो अभी H2 को H2 डेटाबेस कैसे एक्सेस करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख के देखो जरा, स्प्रिंग डॉट, ये प्रॉपर्टीज है, इसे स्प्रिंग डॉट H2 डॉट कंसोल डॉट इनेबल, देखो यहाँ पे आ रही है, और इसको क्या करो, ट्रू करो। ठीक है, मतलब मुझे कंसोल इसका चाहिए, H2 का कंसोल, H2 डेटाबेस का, आप इसको क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें H2 को? नहीं, ये मिल जाएगा आपको स्प्रिंग बूट का ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस में, वो दिखा देता हूँ कहाँ पे मिलेगा आपको। जैसे आपने देखा रहेगा ना, मायस्क्ल वर्कबेंच आता है, या मायस्क्ल का डेटाबेस सब होता है ना, डैशबोर्ड जहाँ पे आप डेटाबेस टेबल वगैरह चेक कर सकते हो, तो सेम इसका भी कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए इसको आपको क्या करना है, पहले तो इनेबल करना है, और इनेबल करने के बाद इसको पहले प्लेटफॉर्म बता दो कि कौन सा प्लेटफॉर्म है यूज़, प्लेटफॉर्म मतलब कौन सा डेटाबेस आप यूज़ करने जा रहे हो। तो यहाँ पे देखो उसका भी पैकेज मिलेगा आपको, स्प्रिंग डॉट, इसमें लिखो डेटा सोर्स डॉट प्लेटफॉर्म समथिंग कुछ है, ये ऐसा कुछ मिला, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट प्लेटफॉर्म, नहीं मिला? स्पेलिंग करेक्ट लिखो देखो, और उसमें प्लेटफॉर्म का नाम क्या है अपना, H2। ठीक है, वार्निंग देगा अभी फिलहाल के लिए, देखो ये वार्निंग दे रहा है आपको, एरर नहीं दे रहा है ना किसी को। सेव कर लो ये प्रॉपर्टीज को, दोनों में प्रॉपर्टीज सेव कर लो। हम्म, उसको अभी यूज नहीं किया ना, H2 को एक्सेस करना बाकी है। ठीक है, सिर्फ अभी मैं इनेबल कर रहा हूँ, मेन ये वाला प्रॉपर्टी आपका इनेबल वाला। हो गया, सेव किया। सेव करने के बाद सर्वर के ऊपर आ जाओ, अपने गूगल पे जहाँ पे आलेख आपने रन किया है। तो देखो ये टैब में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सेकंड टैब में आता हूँ, ये टैब उसको ऐसे रहने दो, यहाँ पे पेजेस को रन करना है हमें। और सेकंड टैब में सेम जैसे लोकल होस्ट क्या लिखते हैं हम लोग, कोलन आपका पोर्ट नंबर ना, और इसके बाद स्लैश करके लिखो। यहाँ पे स्लैश के बाद हम लोग क्या देते हैं, यूआरएल का नाम देना पड़ता है ना, तो यहाँ पे स्लैश के बाद आपको लिखना है H2 हाइफन कंसोल। देखो अगर आपने वहाँ पे इनेबल किया है तो यहाँ पे दिखना चाहिए आपको H2 हाइफन कंसोल। एंटर करोगे तो देखो ऐसा कुछ कंसोल ओपन हो जाएगा आपका। अगर वो इनेबल वाला प्रॉपर्टी निकाल दोगे तो ये एक्सेस नहीं देगा आपको। हाँ, तो विदाउट सर्वर रन करके कैसे आएगा वो? सर्वर तो चाहिए ना, विदाउट सर्वर तो वर्क ही नहीं करेगा वो। सर्वर हमारा स्टार्ट ही है ना, यहाँ पे देखो सर्वर को हम लोगों ने स्टॉप नहीं किया है कहाँ पे भी। अरे क्या सर्वर को स्टॉप करके रन करेंगे? मिला है सबको? अगर H2 कंसोल नहीं आ रहा तो फिर से रिस्टार्ट कर लो सर्वर को। हाँ, पासवर्ड कुछ नहीं डालना है उसमें। रुको बताता हूँ आगे का। ये हो गया यहाँ तक, ये मिला सबको? सबको मिला? क्या कमांड बताओ? H2 हाइफन कंसोल। हाँ, डैश ले लो, H2 डैश कंसोल। कंसोल लिखा कि कंट्रोल लिखा? ये मिला कि नहीं सबको ये?
तेरे को देखना पड़ेगा। अरे हाँ भी नहीं बोल रहे, ना भी नहीं बोल रहे। आ गया सबका। ये एक्सेस नहीं मिलेगा तो चेक कहाँ पे करेंगे डेटा जा रहे कि नहीं। ये डैशबोर्ड नहीं बनाए इसमें सिर्फ अभी कंसर्न है हम लोग वॉच को वाले नहीं किया
अलाउ करने के लिए आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा, इसको true करना। तो इसको प्लेटफॉर्म बताना पड़ेगा कि कौन सा डेटाबेस आप यूज कर रहे हो। तो बेसिक डेटाबेस ये सिर्फ अभी फिलहाल इसमें आपको ठीक है, आगे देखो। ये देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये दिख रहा है सबको, JDBC यूआरएल आपको चेंज कर लो, ये वाला यूआरएल दे दो आपका, आई थिंक कुछ ऐसे कुछ रहेगा ना, स्लैश में नेगेशन वाला साइन ऐसे कुछ है ना, उसको निकाल दो। देखो मैंने यूआरएल इसका चेंज किया, सेम JDBC कोलन H2 कोलन मेम करके लिखा है, मेम मतलब मेमोरी, तो इंटरनेट डेटाबेस पे चला जाएगा ये, और कोलन इसको रहने दो, इसको कुछ हाथ मत लगाओ, ये वाला यूआरएल बना दो सबका, ये इंटरनल मेमोरी में चला जाता है आपका डेटा। अभी और बढ़ाओ, इसको टेस्ट कर लो, देखो कनेक्शन को, ठीक है। तो ऐसे कुछ आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है कुछ भी, हाँ? ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी इसको अलाउ करना पड़ेगा ना, ये जो JDBC यूआरएल है ना आपका, इसको कॉपी कर लो, क्या कॉपी, और आ जाओ फिर से स्प्रिंग बूट की प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो इसमें और एक प्रॉपर्टी आपको ऐड करनी है, देखो यूआरएल ऐड करना पड़ेगा ना, इसको पता कैसे चलेगा, स्प्रिंग डॉट, इसमें लिखो सेम स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल, कहाँ से आ रहे हैं, डेटा सोर्स डॉट यूआरएल, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल, और इसमें पेस्ट कर लो आपका यूआरएल, वहां से जो यूआरएल कॉपी किया वो किया, सेव कर लो इसको, और अभी टेस्ट करके देखो उसे, इसको सेव करो पहले, उसके बाद टेस्ट करने के लिए जाओ वहाँ पे, इसको रिफ्रेश कर लो पहले, आ गया, सक्सेस हो गया, टेस्ट कनेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो टेस्ट सक्सेसफुल दिखाएगा, तो डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है हमारा। पहले रिफ्रेश कर लो इसको, ये रिफ्रेश करना आता है कि नहीं, ठीक है। पासवर्ड वेसवर्ड कुछ डालो मत, यूजर नेम कुछ सा करके लिखा हुआ है, उसको हाथ मत लगाओ। किया टेस्ट कनेक्शन किया, कनेक्ट पे क्लिक कर लो, तो आपका देखो डेटाबेस डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा इसका, H2 वाला हुआ, ये H2 डेटाबेस का डैशबोर्ड है। एसक्यूएल क्वेरीज आता है सबको, ठीक है, ये मिला सबको, ओपन हुआ कि नहीं, और किसका ओपन नहीं हुआ है, ओमकार हुआ है ना, शुभम इसके बोला कोई बोल ही ले रहे हैं, हाँ कनेक्ट पे क्लिक करो, एक देखो, अभी यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है आपका डेटाबेस, देखो यहाँ पे दिख रहा है JDBC कोलन H2 कोलन मेमोरी कोलन टेस्ट, बट इसमें हमारा कोई टेबल वगैरह नहीं है ना, तो आपको टेबल क्रिएट करना आता है क्वेरी से, छोड़ दो उसको, ठीक है। इसमें आ जाओ, अपने स्प्रिंग बूट में आ जाओ, ठीक है। मुझे करना है क्या, देखो जो हमारा ये डेटा सेटर वाला एक डाउ क्लास हम लोगों ने बनाया ना यहाँ पे, इसमें आ जाओ, तो मुझे क्या करना है, लैपटॉप नाम का एक टेबल क्रिएट करना है, जिसके अंदर ये 4 फील्ड बननी चाहिए, कौन से, लैपटॉप आईडी, लैपटॉप नेम, लैपटॉप ब्रांड एंड लैपटॉप प्राइस, ठीक है। या तो आप मैनुअल टेबल क्रिएट करो, या तो इसके हेल्प से भी बना सकते हो एनोटेशन की हेल्प से, तो कौन सा चाहिए, ठीक है। क्रिएट वाला क्वेरी कौन देने बैठेगी अभी, तो क्या करो, ये क्लास के ऊपर एनोटेशन, कौन सा एनोटेशन लगेगा यहाँ पे, आपको देखो उसका नाम है एंटिटी, लिख के रखो एंटिटी एनोटेशन, नोट करके
देखो एनटीटी करके एनोटेशन है, ये किसके अंदर डिफाइन है, जावा एक्स डॉट परसिस्टेंट, जेपीए वाला यूज करें ना हम लोग। इसका काम क्या होता है, यस टू जनरेट द टेबल विद द सेम क्लास नेम, तो जो क्लास का नाम रहेगा ना उसी के नाम से आपको टेबल बना के दे देगा ये, कुछ नहीं पास करना। ठीक है, पैकेज बराबर ऐड कर लो, देखो उसमें दो दो पैकेज दिखेगा आपको, एक हाइबरनेट वाला भी दिखेगा और एक जावा जावा परसिस्टेंस वाला, तो हमें परसिस्टेंस वाला चाहिए, फर्स्ट वाला। हाँ, वो हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन में आपको जाना पड़ेगा, फिर ये जेपीए वाला का ये है आपका कॉन्फ़िगरेशन, हमें ये उसका क्रेडिट रिपोजिटरी यूज करना है ना जेपीए वाला, तो ये जावा परसिस्टेंस यूज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, और आपने टेबल में और एक चीज देखा था, कौन सा, प्राइमरी की वगैरह देना पड़ता था ना हमें आईडी के लिए, क्यों प्राइमरी की देते हैं, हाँ, यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेट डेटा नहीं आना चाहिए ना उसमें, उसके लिए उसको अलाउ ये अवॉइड करने के लिए उसके लिए देना पड़ता है हमें। तो इसमें प्राइमरी की कैसे अलाउ करते हैं, कौन से कॉलम के लिए देना है मुझे, इसके लिए ना लैपटॉप आईडी के लिए, तो वो फील्ड के ऊपर देखो, अरे यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एक एनोटेशन में यूज करने जा रहा हूँ, एट द रेट आईडी करके एनोटेशन आता है, इसका काम क्या होता है, प्राइमरी की एक्सेस के लिए, लिख के रखो ये भी एनोटेशन, सिर्फ आई मत लिखो, आईडी लिखो। एंटिटी के एनोटेशंस का यूज क्या लिखा है, टू जनरेट टेबल विद द सेम क्लास नेम, एनोटेशन आईडी टू डिफाइन प्राइमरी की। हाँ, परसिस्टेंस वाले ही है सब, जीपीए वाले में। हम्म, जीपीए वाले डिपेंडेंसी है ना, ये तो देखो यहाँ पे सेव किया आपने, सेव किया फाइल को, सेव करने के बाद यहाँ पे आ जाओ आपके H2 कंसोल में, H2 कंसोल में आ जाओ, इसको रिफ्रेश कर लो, इसको रिफ्रेश करके देखो H2 कंसोल को, कंटिन्यू कर लो इसको, देखो फिर से ये आएगा, इसको कनेक्ट कर लो, तो देखो हमारा टेबल यहाँ पे बन चुका है, लैपटॉप वाला बन गया ना लैपटॉप टेबल। सिलेक्ट का क्वेरी आता है सबको, देखो यहाँ पे चेक करके कोई डेटा है कि नहीं, इसमें सिलेक्ट फ्रॉम लैपटॉप ना, कंट्रोल एंटर करो, तो देखो यहाँ पे कॉलम दिखा रहे हैं, वही यही है ना कॉलम हमारे, लैपटॉप आईडी, लैपटॉप ब्रांड। हाँ, ने सेव किया है ना इसको, ये फाइल को सिर्फ सेव करना है और इसको रिफ्रेश कर दो। सेव रिफ्रेश किया बराबर, ये मिला कि नहीं है, नहीं,
पहले। ये आईडी वाला एनोटेशन किसके लिए था? प्राइमरी की के लिए था ना। और सेकंड एनोटेशन देखो, अगर ऑटो इंक्रीमेंट पे डालना है आईडी का वैल्यू, तो आईडी नहीं, तो यहाँ पे अगर क्या होगा, अगर मैं ऑटो इंक्रीमेंट नहीं देता हूँ तो आपको आईडी का भी वैल्यू डालना पड़ेगा फिर, करेक्ट ना। तो मुझे ऑटो इंक्रीमेंट भी चाहिए, तो उसके लिए इधर देखो यहाँ पे आता है एनोटेशन जनरेटेड वैल्यू। जनरेटेड वैल्यू देखो ये एनोटेशन लिख के नोट डाउन करके रखो। ये किसके लिए काम आता है? ऑटो इंक्रीमेंट के लिए। ठीक है, ये सब आईडी के लिए दे रहे हैं, नेम बीम के लिए नहीं। और जनरेटेड वैल्यू के अंदर देखो आपको क्या डिफाइन करना है, स्ट्रेटेजी। ठीक है, और स्ट्रेटेजी में आएगा यहाँ पे जनरेशन टाइप डॉट, ये दिख रहा है ऑटो एंड लाइक आइडेंटिटी करके दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो कोई भी चलेगा दोनों में से। ठीक है, आइडेंटिटी रखा तो भी चलेगा, ये ऑटो इंक्रीमेंट में चला जाएगा, या ऑटो लिखा तो भी चलेगा, कोई भी चलेगा उसमें। ठीक है, या तो ऑटो या तो आइडेंटिटी, कोई भी चलेगा। ये भी हाँ, ये ऑटो इंक्रीमेंट के लिए तो आपको आईडी का वैल्यू देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटो इंक्रीमेंटली वैल्यू लेते जाएगा ये बाय डिफॉल्ट। तो अभी जो आपको फॉर्म बनेगा वो सिर्फ ये 3 फील्ड के बेसिस पे बनेगा ना, आईडी का वैल्यू मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किया ऐड सबने जनरेटेड वैल्यू। ऑटो या आइडेंटिटी दोनों सेम ही है, कोई भी यूज कर सकता है। बन गया। अरे क्या पूरा थियरी लिख रहे हो इतना? एक लाइन के लिए इतना टाइम लगता है? लिखा कि नहीं? फॉर्म बन गया। होम डॉट एचटीएमएल में फॉर्म, फॉर्म बनाना आता है कि नहीं? ठीक है, सिंपल वाला बना दो, अभी इतना ज्यादा कुछ ये नहीं चाहिए। ठीक है, एमेट वाला प्लगइन है ना हमारे पास, तो कितना टाइम लगता है फॉर्म बनाने के लिए? तो टैप कर लो, देखो ये सब आ जाएगा। क्या क्या चाहिए हमें? एक लैपटॉप नेम ना, नेम, और क्या चाहिए? लैपटॉप। अरे आईडी नहीं चाहिए ना, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट में डाल दिया हम लोगों ने। और लैपटॉप, हाँ, और एक प्राइस ना, ये 3 फील्ड चाहिए। इसके लिए कौन सा बॉक्स चाहिए हमें? इनपुट। और इसमें क्या देना पड़ेगा आपको? नेम। नेम से वैल्यू पास कर देते हैं ना हम लोग, तो नेम में कुछ भी नाम दे दो, यहाँ पे क्या नाम देते हैं? एल नेम। ठीक है, अभी नेम में क्या नाम देना है, देखो ये भी अभी किससे रिलेटेड है आपका? डाउ क्लास से। तो डाउ क्लास में जो आपने प्रॉपर्टी का नाम दिया, यहाँ पे देखो लैपटॉप डॉट जावा में क्या फील्ड का नाम है इसका? एल नेम ना, तो ये सेम नाम वहाँ पे होना चाहिए, कुछ भी नाम नहीं देने, नहीं तो वो मैच नहीं करेगा और डेटा स्टोर नहीं होगा आपका। ठीक है, कुछ भी नाम नहीं देने, तो बोलोगे एल विल कुछ भी दे देता हूँ करके, तो फिर वो आपकी वाट लगा देगा। ठीक है, समझे ये क्या करना है नेम में? बी आर वगैरह ऐड कर लो इसको। सेम इसको कॉपी कर लेता हूँ, किसके लिए? इसके लिए चाहिए और एक इसके लिए चाहिए मुझे। तो देखो इसका ब्रांड के लिए क्या लिखा है, मैं उसमें जाके चेक करके देख लेता हूँ पहले। ये मेरा एल ब्रांड, और एक प्राइस वाला इधर से कॉपी करके लेता ताकि मिस्टेक ना होना चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए? एक सबमिट बटन ना। वैल्यू क्या दिया इसको हम लोगों ने? सेव। ये सेव बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए? सेव होना चाहिए ना।
मेथड में मैंने दिखाया था ना फॉर्म में, कौन सा मेथड यूज कर रहे थे, गेट भी चलेगा तो पोस्ट भी चलेगा ना, तो पोस्ट यूज कर लेते हम लोग फॉर्म में। और एक्शन किसके लिए होता है, सबमिट करने के लिए कौन से यूआरएल पे जाएगा ये चेक करने के लिए। जैसे मैं सबमिट करूँगा तो कौन से यूआरएल पे लेके जाएगा मुझे, तो यहाँ पे मैं देता हूँ यूआरएल का नाम ऐड लैपटॉप। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हो, ये यूआरएल अभी हमारे पास है नहीं तो ये एरर देगा हमें, बनाना पड़ेगा हमें ये। बना फॉर्म की नहीं, अरे क्या टाइपिंग का भी फास्ट होगा आपका। मेरे साइड पे जाओ, मेरे उस पे रखा है मैंने टाइपिंग मास्टर वाला सॉफ्टवेयर। फिर करो उसको थोड़ा ये प्रैक्टिस कर लो उसके ऊपर। फॉर्म बनाने के लिए टाइम लग गया तो बाकी की चीजें कब बनाओगे फिर। फॉर्म का कोड भी चाहिए, अरे एक ही बनाओ और उसको कॉपी मार दो ना तीन फील्ड के लिए। तो हुआ कि नहीं, बन गया फॉर्म। यार हेल्प करो ओमकार की कोई तो फॉर्म बनाने के लिए। फॉर्म बन गया सबका भी। फॉर्म में हम लोगों ने देखो एक्शन में क्या लिखा है, ऐड लैपटॉप वाला यूआरएल यहाँ पे ऐड किया है। तो अभी मैं आता हूँ कंट्रोलर में, देखो जहाँ पे मैंने होम पेज खोला है कि यहाँ पे ये किया है, बराबर ना, यही मेरा फॉर्म है। इसके नीचे आता हूँ और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, देखो ये जो फॉर्म आपका है इसमें मैंने मेथड कौन सा पास किया है, पोस्ट। अगर मैं इसको निकाल दूँ तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, गेट होता है। ठीक है, अगर आपको पोस्ट मेथड को एक्सेस करना है तो उसके लिए आपका क्या होगा, एनोटेशन चेंज हो जाएगा ना यहाँ पे कंट्रोलर में। ये देखो गेट मैपिंग किसके लिए काम करता है, गेट मेथड के लिए। तो अभी गेट मेथड नहीं है, वो एरर देगा आपको, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो दूसरा एक मेथड बना देता हूँ मैं, पब्लिक स्ट्रिंग। ठीक है, मेथड का नाम मैंने दिया ऐड लैपटॉप, कुछ भी नाम दे दो मेथड का। और यहाँ पे एनोटेशन क्या जाएगा आपका, पोस्ट मैपिंग। ये पोस्ट मैपिंग किसके लिए होता है, वहाँ पे मेथड पोस्ट जा रहा है ना आपका, तो पोस्ट मेथड सबमिट करेगा और इसका यूआरएल क्या दिया है हम लोगों ने वहाँ पे, ऐड लैपटॉप ना, ये वाली यूआरएल पे आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसको कुछ तो रिटर्न करके देना पड़ेगा। रिटर्न कौन सा पेज रिटर्न किया मैंने, वही सेम होम पेज रिटर्न करके दे देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये सबमिट होने के बाद कौन से पेज पे आएगा, होम पेज पे आएगा ये। पर अभी कुछ होगा नहीं इसमें सबमिट होने के बाद, बिकॉज कुछ दिया ही नहीं, हम लोगों ने पास ही नहीं किया है।